मूवी की शुरुआत 18 जुलाई 1981 में शुरू होती है, जहां हम वार्डन को ग्लैडसेल हाउस में देखते हैं। वार्डन यहाँ डेविड ग्लैडसेल नामी एक बच्चा जो कि तकरीबन 8 साल का था, उसकी एक्सॉर्सिज्म डॉक्यूमेंट करने आए थे। असल में डेविड को एक डीमन ने पोजेस कर लिया होता है और उसी के एक्सॉर्सिज्म के लिए ये लोग फादर का वेट कर रहे थे, जिसके बाद डेविड को उसके रूम में सुलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ ही देर में वहाँ फादर गॉर्डन भी पहुँच जाते हैं। जब डेविड अपने रूम में सो रहा होता है तो तभी उसके रूम के डोर पे कोई नॉक करता है, जिससे डर के डेविड बाथ टब में जाकर छुप जाता है। तभी उसे बाथ टब के ऊपर किसी के हाथ दिखाई देते हैं। तभी अचानक उसके ऊपर टैप से खून आने लगता है, जिससे वो चीखने लगता है। डेविड की आवाज सुनकर सभी लोग उसके रूम में आ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो डेविड पोजेस्ड हो चुका होता है और वो एक कांच के टुकड़े से अपने डैड पे अटैक कर देता है, जिसके बाद एड उसे नीचे ले जाने लगता है और वो फादर गॉर्डन को वहीं पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए कहता है। सभी लोग उसे टेबल पे लिटा के उसके हाथ पांव पकड़ लेते हैं और फादर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान जब लॉरेन ने डेविड का हाथ पकड़ा होता है तब उसे अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं। तभी रूम में तेज हवाएं चलने लगती हैं और लाइट सारी ब्लिंक करने लगती हैं, जिससे कुछ सामान आकर फादर के सर पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि डेविड की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो बहुत ही खौफनाक तरीके से खुद को मरोड़ने लगता है। उसे इस हालत में देख के उसकी सिस्टर डेबी बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। इसी बीच डेविड उनसे छूट जाता है और वो एड के चेस्ट में जोरदार पंच मारता है और वो उससे कहता है कि वो उसके दिल की धड़कन रोक देगा। उसे ऐसा करते देखकर डेबी का बॉयफ्रेंड डेमन से कहता है कि इसकी जगह मुझे ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड का पोजेशन खत्म होने लगता है और उसके बॉयफ्रेंड में वो डीमन दाखिल हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, पर एड को उस दिन मेजर हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फिर हम देखते हैं कि डेबी का बॉयफ्रेंड जब उसके घर होता है तो एक बॉक्स अचानक नीचे गिरता है। बाद में जब वो देखता है उसके अंदर एक चूहा होता है और वो चूहा दीवार में बने एक होल में चला जाता है। जैसे ही वो लड़का होल में देख के पीछे मुड़ता है तो एक औरत उसके पीछे खड़ी होती है और वो औरत उसका मुंह पकड़ लेती है। इसके बाद अचानक वो गायब हो जाती है, जिसे देख के उसका बॉयफ्रेंड बहुत डर जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आर्नी अपना काम कर रहा होता है तो उसे बहुत ही अजीब फीलिंग्स आती हैं और वो उस खिड़की में उसी लेडी की झलक देखता है। जिसके बाद काम से वो वापस आ जाता है। घर आता है तो वो देखता है कि उसका मालिक मकान लाउड म्यूजिक प्ले करता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने का कहता है। वहीं दूसरी तरफ एड को भी होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि उस डीमन ने अब आर्नी को पोजेस कर लिया है। लॉरेन अब आर्नी को कॉल करती है, पर लाउड म्यूजिक की वजह से वो फोन को सुन नहीं पाता। इसके बाद लॉरेन पुलिस को कॉल कर देती है और उन्हें बताती है कि आर्नी के घर एक इंसिडेंट होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्नी को काफी अजीब लग रहा होता है और जब डेबी उसी मालिक मकान के साथ डांस कर रही होती है तो आर्नी को ब्रूनो में एक डीमन का फेस नजर आता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और डेबी को लेके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि सब जगह अंधेरा हो गया है और उसे लगता है कि उसकी तरफ कोई डीमन आ रहा है। उस डीमन से बचने के लिए आर्नी उस पर चाकू से वार करता है और उसे मार देता है। जिसके बाद हम आर्नी को पोजेस्ड हालत में रोड पे चलते देखते हैं। रास्ते में एक पुलिस वाला आर्नी को रोकता है और तभी उसका पोजेशन खत्म हो जाता है और वो पुलिस वाले से कहता है कि उसे लगता है कि उसने किसी को हर्ट किया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आर्नी ने ब्रूनो का कत्ल कर दिया है, वो भी 22 बार चाकू से स्टैब करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन आर्नी से बाइबल रीड करवाते हैं, जिसे वो कर पाता है और उन्हें लगता है कि वो पोजेस्ड नहीं है। जब आर्नी को कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसकी लॉयर जज को बताती है कि आर्नी ने मर्डर पोजेशन की हालत में किया था, क्योंकि असल में लॉरेन और एड ने ही लॉयर को इस बात के लिए कन्विंस किया था। फिर लॉयर एड और लॉरेन को बताती है कि अगर उन्होंने पोजेशन को साबित ना किया तो आर्नी की मौत हो जाएगी। अब इस बात को समझने के लिए लॉरेन और एड डेविड की ऑडियो टेप सुनते हैं और जिससे पता चलता है कि ये कब स्टार्ट हुआ। असल में ग्लैडसेल फैमिली उस घर में
में 5 महीने पहले शिफ्ट हुई थी। असल में पहले ही दिन जब डेविड अपने बेड पर खेल रहा होता है तो हम उस बेड में एक डीमन का फेस देखते हैं। उसके बाद जब डेविड उधर से उतर रहा होता है तभी बेड के अंदर से एक डेमन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉरेन ये पूरा इंसिडेंट फील कर पा रही होती है अपनी पावर्स की वजह से। लॉरेन का मानना था कि डेविड ने डेमन को खुद बुलाया है, पर डेबी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए उस रूम में था। फिर वो बेड के नीचे की जगह देखते हैं जो पूरी तरह से काली हो जाती है। अब लॉरेन इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर के नीचे जाती है, जहाँ पे लॉरेन को उसी जगह हड्डियों से बनी हुई एक चीज मिलती है। लॉरेन उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक विच टोटेम है जिसके जरिए से डेविड को कर्स किया गया था और ऐसी चीजें सैटेनिक रिचुअल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये पिक्चर सारी लोकल पुलिस में भेज दी जाती है ताकि शायद कोई इस बारे में जानता हो तो वो उन्हें बता सके। इन पिक्चर्स को देखकर फादर गॉर्डन उन्हें फादर कैस्नर के पास जाने के लिए कहते हैं, जो एक रिटायर्ड प्रीस्ट है, और वो इन्हें इन चीजों के बारे में बता सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन फादर कैस्नर से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ये काम सैटेनिक कल्ट के लोगों का है। वो ये सब किसी वजह से नहीं कर रहे, बल्कि वो दुनिया में बुराई फैलाना चाहते हैं। इसके बाद फादर कैस्नर उनको घर की बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारी किताबें और चीजें पड़ी हुई थी। फादर कैस्नर उन्हें बताते हैं कि ये चीजें उन्होंने तब कलेक्ट की थी जब डिसाइपल ऑफ राम कल्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे। अब हम आर्नी को देखते हैं जो कि जेल में सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी उठ के गाना गाने लगता है और आर्नी से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तभी अचानक वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और एक डीमन आर्नी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। असल में ये उस रिचुअल का असर था जो उस पर किया जा रहा था। फिर एड और लॉरेन को उनके असिस्टेंट ड्रू का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि एक डिटेक्टिव ने इस विच टोटम को देखा है। जब एड और लॉरेन उससे मिलने जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि जेसिका और कैटी दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और जेसिका ने कैटी को जंगल में ले जाके 22 बार स्टैब करके मार दिया था, जिसके बाद जेसिका का अभी तक कोई पता नहीं चला और उसके घर में भी उन्हें बिल्कुल वैसा ही टोटेम मिला था। इसके बाद सब मिलकर उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर जेसिका ने केटी का मर्डर किया था। वहाँ जाकर लॉरेन उन सब चीजों को फील कर पाती है जो उस रात जंगल में हुई थी जिस दिन केटी का मर्डर हुआ था। लॉरेन खुद को जेसिका की जगह पे फील करती है और केटी को मार के वहाँ से भागने लगती है, जिस तरह जेसिका भागी थी, क्योंकि मर्डर करने के बाद उसे रियलाइज हो गया था कि ये उसने क्या कर दिया और वो भागते हुए क्लिफ के एंड में पहुंच जाती है। वो पानी में गिरने ही वाली होती है, तभी एड उसे रोक लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डीमन लॉरेन का पाँव खींच लेता है और वो गिरने लगती है, पर एड उसे किसी तरह से बचा लेता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जेसिका की बॉडी पानी में है और उस दिन उसकी भी मौत हो गई थी। अब एड और लॉरेन घर पहुंचते हैं तो उन्हें डेबी की कॉल आती है और वो उन्हें बताती है कि वो जो भी चीज है आर्नी को खुद को मारने का बोल रही है, जिस पर एड उसे चैपलिन में फादर न्यूमैन से मदद मांगने के लिए कहता है और उसे कहता है कि आर्नी को 24 आवर्स सुसाइड वॉच पे रखा जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर न्यूमैन आर्नी को हॉली वाटर की बोतल देता है और उसे कहता है कि गॉड हर किसी को खुद को बचाने का मौका जरूर देता है। जिसके बाद लॉरेन एड से कहती है कि ग्लैडसेल के घर में एक्सॉर्सिज्म वाले दिन जब उसने डेविड का हाथ पकड़ा था तो उसने कुछ विजन्स देखे थे, जिससे वो उस पर्सन से कनेक्ट कर सकती है जो ये सब कर रहा है। जिसके बाद वो एक फ्यूनरल होम में जाते हैं जहाँ पर जेसिका की बॉडी रखी हुई थी और जेसिका की बॉडी के जरिए लॉरेन उस क्रिएशन को फिर से फील करना चाहती थी ताकि वो इन सब को रोक पाए और उन्हें पता चल सके कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। जब लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़ती है तो उसे फील होता है कि जैसे वो खुद उसकी जगह पर है जो ये सब करवा रहा है और लॉरेन उस जगह को फील कर पाती है। वो देखती है कि वो रिचुअल फिर से करवाया जा रहा है और उसकी वजह से आर्ने जो कि हॉली सर्कल के बीच में बैठा होता है वो उस बोतल को तोड़ के उस शीशे से अपनी वेन काट लेता है और ये सब उससे वही लेडी करवा रही थी जो इन सब के पीछे है। पर वक्त रहते ही लॉरेन उसे रोक लेती है, जिससे आर्ने को ज्यादा चोट नहीं आती
और लॉरेन कहती है कि ये कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है और इस वजह से वो औरत भी लॉरेन को देख सकती थी। जिसके बाद फिनरल होम की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं। जैसे ही एड उस लाइट को फिर से ऑन करता है, वहाँ पर रखी एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है जो लॉरेन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। पर सही वक्त पे एड लॉरेन का हाथ उस डेड बॉडी से हटा देता है, जिससे वो कनेक्शन टूट जाता है और वो डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो ड्रू ने एक बुक दिखाता है जिसमें उस कर्स के बारे में लिखा था। उस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जहाँ से ये रिचुअल हो रहा होता है तो ये कर्स खत्म हो जाएगा। फिर एड लॉरेन को कहता है कि वो अपने विजन से उस जगह को याद करके बताए कि वो कैसी नजर आती है। जब लॉरेन उस जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रही होती है तो एड वहाँ पे होश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उनके घर में कोई नहीं है और लॉरेन गायब हो गई थी, वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। एड लॉरेन को ढूंढ रहा होता है कि उसे वही औरत नजर आती है जो ये सब करवा रही होती है। वो उससे कहती है कि वो लोग बहुत करीब आ चुके हैं और अगर वो ये सब छोड़ देंगे तो वो उनसे बहुत नफरत करेगी। और अचानक ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो डीमन वहीं आ जाता है जो फिनरल होम में था और वो एड पर हमला कर देता है, जिसके बाद एड उस पर बाइबल के वर्ड्स बोलने लगता है और चाकू निकालकर उसे मारना चाहता है। तभी उसका असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि वो डीमन को नहीं बल्कि लॉरेन को चाकू मारने वाला होता है। फिर एड बताता है कि वो इनके घर में थी और वो हर तरफ किसी चीज को ढूंढने लगता है। तभी लॉरेन की नजर वहाँ पड़े वास पे जाती है जिसके फ्लावर सारे काले हो चुके थे। जब एड उस वास को नीचे फेंकता है तो उसमें से वही टोटेम निकलता है। इसका मतलब अगला विक्टिम एड है। अब अगली सुबह लॉरेन फादर कैस्नर के घर निकल जाती है क्योंकि लॉरेन को उस बुक में से एक पार्ट ट्रांसलेट करवाना था जिससे शायद उन्हें उस कर्स को खत्म करने के बारे में पता चल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और ड्रू उस घर में रहकर उस कनेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ से उन्हें पता चलता है कि जेसिका उन्हीं के शहर में पड़ी थी और शायद इसी जगह से उसे कर्स लगा था। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि टैबी फादर न्यूमैन के साथ आर्नी के पास होती है। फिर हम देखते हैं कि एड उस कनेक्शन को सॉल्व कर लेता है। अब रात तक लॉरेन भी कैस्नर के घर पहुंच जाती है और फादर को उस पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है। फादर कैस्नर उसे बताता है कि इस कर्स को खत्म करने के लिए 3 लोगों की बलि चढ़ाना जरूरी है, जिसके बाद जो भी ये सब कर रहा है उसे शैतान की ताकत मिलेगी। तीनों विक्टिम में से एक बच्चा, एक लवर और एक गॉड पर यकीन रखने वाला इंसान होना चाहिए। ये सुनकर लॉरेन फादर कैस्नर को बताती है कि तीसरा इंसान एड है। इसके बाद फादर लॉरेन को बेसमेंट में लेके चले जाते हैं जहां वो उसे कुछ दिखाना चाहते थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि फादर कैस्नर की एक बेटी थी जिसका नाम आयला है। उनकी वाइफ आयला को पैदा करते हुए मर जाती है और चर्च को उनके बारे में पता न चले कि उनकी एक बेटी भी है, इसलिए आयला को उन्होंने अपने घर में ही बड़ा किया है। कैस्नर को देखते हुए आयला कल्ट से ऑब्सेस्ड हो गई और खुद ही कल्ट का एक पार्ट बन गई। जिसके बाद फादर कैस्नर लॉरेन को बेसमेंट के अंदर भेज देते हैं जहाँ पर वो ऑल्टर था जिस पर कर्स किए जा रहे थे और इस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय करके इस कर्स को खत्म किया जा सकता था। अब कैस्नर के घर पर आयला आ जाती है और उसे देखकर फादर प्रे करने लगते हैं, पर आयला उनका गला काटकर उन्हें ही मार देती है। इसके बाद वो लॉरेन के पीछे टनल में चली जाती है। टनल में लॉरेन उस ऑल्टर को गिराने की कोशिश करती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसी दौरान वहाँ पर आयला आ जाती है। वो लॉरेन को पकड़ के चाकू से मारने की कोशिश करती है और उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है, लेकिन लॉरेन उसे किसी तरह एक पत्थर से मार के वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान एड भी उस टनल के अंदर पहुँच जाता है, पर आयला एड की आंखों में कुछ पढ़ के फूंक देती है जिसकी वजह से वो पोजेस्ड हो जाता है। अब आयला ऑल्टर पर जाकर फिर से रिचुअल स्टार्ट कर देती है जिससे आर्नी पोजेस्ड होने लगता है। आर्नी इतनी जोर से चिल्लाता है कि वहाँ के सारे शीशे टूट जाते हैं। वहीं हम एड को देखते हैं जो पोजेस्ड हालत में लॉरेन पर अटैक करता है और सभी चीजों को तोड़ने लगता है। आर्नी अब किसी तरह से अपने हाथ छुड़ाकर हवा में लेविटेट करने लगता है और एक कांच के टुकड़े को उठा के उसे खुद को मारने की कोशिश करता है, पर डेबी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसी दौरान लॉरेन भी एड को अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश
कोशिश करती है, जिससे एड को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आती है और वो पोजेस हालत से निकलकर उस ऑल्टर को तोड़ देता है, जिससे आर्नी का कर्ज खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एड और लॉरेन के सामने आयला आती है, जिसके पूरे जिस्म की हड्डियां टूटने लगती हैं, क्योंकि एड ने उस ऑल्टर को तोड़ के उसका सारा कर्ज खत्म कर दिया था और क्योंकि उसने डीमन को एक सोल का वादा किया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाई, तो इसके बदले डीमन उसकी सोल ले जाता है, जिसके बाद एड और लॉरेन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी एड की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो अपनी मेडिसिन घर पे ही भूल गया था, लेकिन तभी लॉरेन अपने लॉकेट से उसकी दवाई उसे देती है। मूवी के एंड में हम एक नोट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आर्नी को उस जुर्म की सजा 5 साल हुई और जेल के अंदर ही उसने डेबी से शादी की और वो लोग अभी तक एक दूसरे के साथ हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।